हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मीरा की रसोई में। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ घेवर की रेसिपी, जो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं और इसके बिना तो हमारे त्यौहार अधूरे से लगते हैं। तो यहाँ पर आपको घेवर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार करना सिखाऊंगी, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर देखें। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा साइज का एक बाउल लेना है। इसमें डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच घी। तो घी को मैंने गरम कर लिया है हल्का सा, तो हमें यहाँ पे गरम घी लेना है। अब इसमें डालेंगे बर्फ़। तो बर्फ़ को यहाँ पे मैंने कटोरी में जमाया था, पर वो लेकिन वो अच्छे से नहीं जमी। आप चाहो तो इसकी जगह आइस क्यूब भी ले सकते हैं। और इसे हम घी में कुछ सेकंड के लिए मिक्स करेंगे, जब तक कि हमारा घी मक्खन का जैसा नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं हमारा घी मक्खन के जैसे हो गया है। अभी इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे अच्छे से, जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाता। बिल्कुल क्रीम के जैसा हो जाएगा जब हम इसे फेंटेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा मक्खन तैयार है। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो आप किसी भी बर्तन या किसी भी कटोरी या किसी भी कप से मैदा को माप के ले। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी मैदा डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से घी में मिक्स करेंगे। तो हमें एक साथ ही पूरा मैदा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दूध। तो दूध यहाँ पे ठंडा ही लेना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें दोनों चीज़ ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे। और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें हम बाकी की बची हुई मैदा को भी ऐड कर देंगे। तो आप भी इस तरह से एक बार घेवरों को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मैदा का बैटर बन के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी भी हमें ठंडा ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे जिस कटोरी से मैदा लिया है उसी कटोरी से पानी लिया है। तो हमें जो भी चीज़ इसमें डालनी है वो हमें माप के ही डालनी है। आप किसी भी कप या कटोरी से नाप के ले सकते हैं। तो हमें पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। तो आप इस रेसिपी को घेवरों को आप घर पे ही आसानी से बना लेंगे, बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी को तो मिक्स कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कटोरी और पानी लिया है। इसको भी थोड़ा थोड़ा डाल के गोल में अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो भी लम्स गुठली है उन्हें हम हाथों से जैसे ऐसे दबाएंगे तो ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बैटर है बन गया है, लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ ऐड करूँगी जिससे हमारा घेवर बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। इन दोनों को भी अच्छे से बैटर में मिक्स करेंगे। तो आप चाहो तो इस बैटर को मिक्सी जार में भी बना सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी बहुत अच्छे से बन जाता है, इसलिए मैं आपको हाथ से ही बना के दिखा रही हूँ। तो ये हमारा गोल बन के तैयार है। अब जो भी लम्स गुठली रह गई हैं वो छलनी से छानेंगे, तब ये आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है और हम सारे बैटर को एक बाउल में डाल देंगे। और जो भी हमारे जो रह गया है ऊपर गुठली और लम्स से, इनको हम हाथों से मिक्स करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैदा में यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। तो ये हमारा बैटर बन के तैयार है। इसे भी एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से हमें दूध जैसा ही, दूध से थोड़ा गाढ़ा ही बैटर बना के तैयार करना है। तो हमारे बैटर को हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें डाल दिया मैंने बर्फ़।
तो हमारा जो बैटर है जितना ठंडा होगा उतने ही अच्छे हमारे घेवर बन के तैयार होंगे। तो इधर मैंने ले ली है एक पतीला। तो आपको जिस साइज़ में घेवर बनाना है उस तरह का ही एक पतीला ले। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का पतीला ले रही हूँ। और आप इन्हें किसी घी या तेल दोनों चीज़ों में किसी में भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल पे बना के तैयार कर रही हूँ। और इसे हम गरम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम एक बार बैटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बैटर है बहुत ही ठंडा हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक दिखाती हूँ। तो ये घेवरों को मैं बोतल से बना के तैयार करूँगी। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 गिलास बैटर। तो आप गिलास में डालकर इसमें डालेंगे तो जो बैटर है हमारा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। अगर चम्मच से ऐसे डालेंगे तो हमारा बैटर फैल जाएगा। तो गिलास में डाल के फिर आप आसानी से बोतल में डाल लें। तो चलो अब घेवर बनाते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को हमें हाई पे ही रखना है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा बैटर नहीं डालना है और बीच सेंटर में हम बैटर को डालेंगे जब तक कि हमारे जो बबल्स आते हैं वो बिल्कुल मतलब हल्के शांत बिल्कुल जैसे नीचे नहीं बैठ जाते, तभी हमें दोबारा बैटर डालना है और बीच सेंटर में ही डालना है। अगर आपका बीच में ऐसे साइड में हो जाता, आप इसमें किसी चम्मच या किसी से भी आप इसमें बीच में होल कर लें। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डाल रही हूँ, जब तक कि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से बबल से नीचे नहीं बैठ जाते तभी हमें दोबारा बैटर डालना है। तो बैटर हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जाली बनना स्टार्ट हो गई है। तो हमें यहाँ पे 12, 13 या 15 बार भी बैटर को डालना पड़ता है। आप जितनी बार बैटर डालोगे उतना ही हमारे घेवर की साइज बढ़ती जाएगी। और एक घेवर में बनाने में आपको 1 या 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप घर पे ही बहुत ही अच्छे से बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास बैटर लिया था, उसमें थोड़ा सा ही बैटर बना है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा बैटर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे घेवर में कितनी अच्छे से जाली बनना स्टार्ट हो गई है और ये हमारा एक घेवर बन के तैयार है। अब इसे हमें साइडों में से चाकू की सहायता से हल्के हल्के हाथों से हटाएंगे। जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उसे भी हमें हल्का सा पकाना है। अब इसे हम धीरे धीरे मतलब तेल के जैसे मतलब इसको दबा देंगे तो ये भी तेल में अच्छे से ऊपर से पक जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ऊपर से भी गोल्डन कलर हो गया है। देखो इस तरह से। अब इसे हम इसको भी हम निकाल लेंगे। तो हमें धीरे धीरे निकालना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो ये बीच में टूट भी सकता है। बिल्कुल हल्के हाथों से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा घेवर बनके तैयार है। अब इसे हम तो आप देख ही सकते हैं हमारा घेवर कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल एकदम जालीदार। तो इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा घेवर भी बना के तैयार करेंगे। तो हमने पहले बैटर डाला था उसी तरह हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। देखो इस तरह से। और आप एक ही बार में बाजार जैसे एकदम परफेक्ट घेवर बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस घेवर की कितनी अच्छे से जाली बन के तैयार हुई है। तो ये घेवर भी हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे भी हम हल्के हाथों से वापस से तो इसे भी हम चाकू से साइडों से हटा लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हटाना है। जब हमारा घेवर अच्छे से पक जाता है तो एक साइड से हटाने से ही चारों तरफ से घेवर अपने आप ही हट जाता है। आप देख सकते हैं हट गया हमारा चारों तरफ से घेवर। और इसे भी थोड़ा सा तेल के अंदर
कुछ सेकंड के लिए, मतलब ऐसे ऊपर से जो थोड़ा रह जाता है उसको भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो ये घेवर भी हमारा बनके तैयार है। चलो इसे भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, ये थोड़े सुनहरे सुनहरे ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वाले घेवर से दूसरा घेवर कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। अब इसे भी हम इसको ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे सभी घेवरों को बना के तैयार कर लिया है। और जिस तरह हम जितने ज़्यादा घेवर बनाएंगे उसी तरह हमारा घेवरों का शेप और भी अच्छा आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी घेवरों के कितने अच्छे से शेप आए हैं, बिल्कुल एकदम बाजार जैसे लग रहे हैं। तो चलो अब इन्हें मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप देखकर बताइए, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे। तो यहाँ पे मैंने खाली घेवरों को ही रबड़ी और चाशनी नहीं बनाई है, घेवरों को ही बना के तैयार किया है। तो सबसे पहले मुश्किल काम तो हमारा घेवरों का ही होता है, इसलिए मैंने आपके साथ घेवर की रेसिपी शेयर की है कि आप भी इस तरह से अच्छे से घेवर बना सके। रबड़ी और चाशनी तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 घेवरों का तो बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं ना। एक का हमारा थोड़ा सा शेप थोड़ा अलग है। तो आप भी इन घेवरों को एक बार ज़रूर बनाकर देखें।